सभी को राधे राधे। जैसा कि आप लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का। इसके माध्यम से हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे इन दोनों टॉपिकों का। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर सत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगला सवाल है, कहता है दांडी यात्रा की गई थी, मतलब दांडी यात्रा कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930। अच्छा बताइएगा कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था, कब से कब तक चला था और कितने दिनों तक चला था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा गांधी जी कहाँ से प्रारंभ किए थे? साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक गए थे? दांडी तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से। फिर अगला है कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपीटेड क्वेश्चन है, दांडी से। फिर अगला है कि किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? मतलब कह रहा है कि दांडी यात्रा जब गांधी जी प्रारंभ किए थे तब किस जगह से सबसे ज़्यादा संख्या गया था? तो गांधी जी कहाँ से, ये दांडी कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात से प्रारंभ करेंगे तो गुजरात का ही ना आदमी उसमें ज़्यादा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात से। कहाँ से था सबसे ज़्यादा लोग? 1900 गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। उसके बाद इसका फिर अगला सवाल है 9 नंबर। अगला सवाल है 9 नंबर में, कहता है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई दिया हुआ है। पहला में है कि नमक कानून को निरस्त करना, दूसरा है सरकार के सत्ता की कटौती करना, तीसरा है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और चौथा है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। और ऑप्शन ई में है उपर्युक्त में से एक कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर अगला सवाल है 10 नंबर, कह रहा है कि किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नमक आंदोलन में भाग लिए थे सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर भी लिए थे और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों लिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक सत्याग्रह। फिर अगला सवाल है, इसका अगला सवाल है 12 नंबर, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से किए थे? दांडी से। फिर अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ था? दांडी मार्च के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन ये नमक बनाए थे। उसके बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। फिर अगला सवाल है कि दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़ने के लिए। फिर 15 नंबर में है,
कर रहा है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़ने से। फिर 16 नंबर में है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 दिन। फिर अगला सवाल है 17 नंबर, कर रहा है सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, तो पहला में है दांडी मार्च, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर इसमें सबसे पहले कौन हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर 18 नंबर में है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। फिर अगला सवाल है, कहा कि गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन कब और गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में प्रारंभ किया गया था, यानी चलाया गया था। तो ये सही है, 1930 में ही चलाया गया था। और उसके बाद कारण में है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध कराना, तो ये गलत हो जाएगा। ये मुफ्त में नहीं था, बल्कि महात्मा गांधी कह रहे थे कि टैक्स फ्री नमक दो, कर मुक्त नमक के लिए नमक सत्याग्रह किए थे। उसके बाद अगला सवाल है 20 नंबर, क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका पहला में है कि महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सज़ा नहीं दी गई थी, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें सज़ा दी गई थी। और गांधी जी को कौन सा जेल में डाला गया था, यरवदा जेल में। गांधी जी को पकड़कर कौन सा जेल में बंद किया था, तो यरवदा जेल में। उसके बाद अगला है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही सिर्फ 2 सही है। उसके बाद अगला है कि कहता है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी की दांडी यात्रा से। उसके बाद अगला सवाल है 22 नंबर में है कि गांधी जी ने दांडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, तो सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, यह भी सही है। तीसरा है कि समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। चौथा है कि यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। देखिए, समुद्र के किनारे तो पहुंचे ही थे, लेकिन जगह कहाँ होगा, दांडी में। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको शुरू से ही पढ़ेंगे। पहला सवाल है कि यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। दूसरा है कि साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। तीसरा है कि साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। अगला है कि इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, तो 15 मार्च को नहीं, कब की गई थी, 12 मार्च को, इसलिए आंसर इसका डी गलत हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेतृत्व
आंदोलन के नेतृत्व के रूप में उसका स्थान किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। कौन सा? अब्बास तैयब जी। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 25 नंबर का रहा कि महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ थे? यरवदा जेल में। फिर अगला सवाल है कि आचार्य विनोबा भावे, कौन? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगला सवाल है, कह रहा है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, वह कौन था? बेब मिलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेब मिलर। फिर अगला सवाल है 28 नंबर, कह रहा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरनासन साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेब मिलर। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेब मिलर। फिर 30 नंबर में है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यही दक्षिण भारत से भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगार ने आह्वान किया। देखिए, रेड शर्ट का हिंदी होता है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती का किसने किए थे? खुदाई खिदमतगार ने। किस लिए किए थे? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का। फिर अगला सवाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए। फिर अगला सवाल है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर अगला है 34 नंबर में कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद है 35 नंबर में कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल। फिर अगला है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। क्या हो जाएगा? कहाँ से? मणिपुर से। फिर अगला है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स किसके विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगला सवाल है इसका कंप्लीट रिवीजन है। देखिए, अगला सवाल है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव लाल सराफ। ये बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको महत्व दिया था? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा रचनात्मक कार्यक्रम को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए,
बताइएगा कि अच्छा नमक कानून जब महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर नमक बनाए थे तो किस विधि से नमक बनाए थे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर में है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 जून 1932 को। फिर अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो कहाँ से थी, पटना से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावती देवी कहाँ से थी, पटना से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी को राधे राधे।